गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्मषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह है श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी शुभानुनंदिनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण रविंदों पर कूटसा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पान। सज्जनों, हम सबका ये परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है क्योंकि अभी हम सब नए सत्र में प्रवेश किए हैं और भागवत जी की महिमा पर ही जो है प्रसंग पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर हम सब ने बड़ा पावन प्रसंग पर चर्चा किया कि किस प्रकार से देवर्षि नारद जब भक्ति महारानी से मिले श्रीधाम वृंदावन में और भक्ति महारानी के ही दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को जब अस्वस्थ वृद्ध अचेत अवस्था में देखा और भक्ति महारानी के दुख को देखा तो नारद जी ने प्रतिज्ञा किया कि हे भक्ति महारानी, मैं आपके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को सुंदर स्वस्थ बना दूंगा। भगवान का चिंतन किए, पहले प्रयास किए, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बात बनी नहीं पूर्ण रूप से। भगवान का चिंतन किया तो आकाशवाणी हुई कि उद्यमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशया। आप सत्कर्म करिए नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम। और वह सत्कर्म क्या है साधु पुरुष बताएंगे। तो विचार करते करते नारद जी सबके पास गए, लेकिन बात वहां भी नहीं बनी। तो तपस्या करने का निर्णय लिया। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल सकल जगल, तप बल विश्व करे संहारा। हाँ, तप बल रुद्र करे संहारा। तपस्या के आधार पर ही सारी सृष्टि चल रही है। और तपस्या करने का विचार लेकर के हमारे नारद जी महाराज पहुंच गए बद्रिका आश्रम और वहां पर सनकादि कुमारों से भेंट हुई। सनकादियों ने स्पष्ट कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति। हे देवर्षि नारद, वह सत्कर्म श्रीमद् भागवत की कथा है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा का आयोजन कीजिए तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को महान बल मिलेगा। और भागवत पुराण की महिमा क्या है, कैसी है, वो कल के दिवस में हम सब ने श्रवण किया। जब सनकादि कुमारों ने यह स्पष्ट किया कि यह भागवत है वेदों का सार, फिर भी ये विशेष है क्योंकि जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा तक रस विद्यमान होता है, लेकिन जो स्वाद हमको उसके फल से मिल जाता है वह लता पता झाड़ी और शाखा टहनियों से नहीं मिलता। ऐसे ही यह वेदों का सारभूत फल है, इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ है। चारों वक्ताओं को यानी सनकादि कुमारों को ही वक्ता के रूप में वर्ण किया। और गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, उस पावन गंगा द्वार पर हरिद्वार पर यह पावन कथा का आयोजन हुआ। अच्छा, जैसे ही यह बात संसार में फैल गई कि सनकादि कुमार जैसे श्रेष्ठ मुनीश्वर हरिद्वार में भागवत पुराण की कथा कहने जा रहे हैं, तब तो वहां पर बड़ा भारी श्रोता समाज एकत्रित होने लग गया। ब्रह्मा विष्णु सभी देवता वहां पर, सभी ऋषि, चाहे अत्रि हो, वशिष्ठ हो, व्यास हो, पराशर हो, च्यवन हो, यहाँ तक कि वेद वेदांत पुराण गंगा आदि सभी नदियां समस्त तीर्थ वहां पर मूर्तिमान होकर के प्रकट होने लगे। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां भगवान अवश्य ही पधारते हैं। कहा गया है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः।
जहां भगवान श्री हरि की कथा अमृत प्रवाहित होती है, जहां पर भगवान की कथा होती है, वहां गंगा आदि सभी नदियां, समस्त तीर्थ, समस्त देवता ऋषि मुनि वहां पर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया है, सभी जय जयकार करने लगे। सनकादि कुमारों ने भागवत जी की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया, क्योंकि सबसे पहले महात्म ही गाया जाता है। क्यों? हमने महात्म में प्रवेश करने से पूर्व समझा सुना कि महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसीलिए सनकादि कुमार भी भागवत जी की महिमा को सुना रहे हैं। कैसे? सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सनकादि कुमारों ने कहा कि भागवत की कथा का सदा सर्वदा श्रवण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। क्यों? बोले इसके श्रवण करने की इच्छा मात्र से भगवान श्री हरि हृदय पर आकर के विराजित हो जाते हैं। बहुत से पुराण सुनने से, बहुत से शास्त्र सुनने से, बहुत से ग्रंथों को श्रवण करने से क्या प्रयोजन? किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रामावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। जीवन में क्या चाहिए? बोले मुक्ति चाहिए। तो बोले कि यह भागवत पुराण ही, भागवत शास्त्र ही मुक्ति प्राप्त कराने की गर्जना कर रहा है। इसलिए भागवत की शरण लीजिए। मृत्यु का समय निकट आने पर जो भागवत कथा को श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होकर के अपने वैकुंठ लोक का धाम उसको वास प्रदान कर देता है। जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर इस भागवत की पोथी को रख करके दान करता है, उसको सीधा गोलोक धाम की प्राप्ति। ये महान दान है। ये धाम जो है, ये दान सीधा गोलोक धाम की प्राप्ति कराने वाला है। और जिसने मनुष्य जीवन पा करके भी भागवत की कथा, भगवान की कथा और भगवान की भक्ति से वंचित रहा, उसका जीवन तो यहाँ पर कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगा करके कभी भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, कभी उनके नामों का चिंतन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, तो यहाँ पर कहते हैं सनकादि कुमार कि उन्होंने व्यर्थ में ही अपने माँ को प्रसव पीड़ा प्रदान किया, यानी उनका जन्म लेना ही व्यर्थ है। वह चांडाल गधे के समान है, जीते जी मुर्दे के समान है। और कहते हैं ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा स्वर्ग लोक में बैठे इंद्रादि देवता कहा करते हैं। सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत जी की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे, उसी समय एक आश्चर्य हुआ। कैसा आश्चर्य हुआ भाई? तो कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी समय क्या आश्चर्य हुआ कि भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त होकर के अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहां पर प्रकट हो गई। और ऐसे नहीं, भगवान का कीर्तन करते हुए अपने पुत्रों के साथ भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुंदर नृत्य करते हुए जब देखा ऋषियों ने, तो कहने लगे ये कौन है, कौन है, कैसे प्रकट हुए? सनकादि मुनीश्वरों ने कहा ऋषियों, ये अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई हैं, इनका नाम है भक्ति। और इनके साथ जो है इनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य है, जो कलिकाल के प्रभाव से जीर्ण नष्ट हो गए थे। भक्ति महारानी ने कहा हे प्रभु, हे सनकादि कुमारों, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया।
जो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई थी, आपने मुझे इस भागवत के रस से पुनः पुष्ट कर दिया। बतलाइए मैं कहाँ बैठूं, कहाँ स्थान ग्रहण करूं। क्वाहम तु तिष्ठाम्य धुना ब्रुवन्तु, मुझे रहने का स्थान बतलाइए। सनकादि कुमारों ने कहा, हे भक्ति महारानी, ये जो प्यारे प्यारे श्रोतागण बैठे हुए हैं, इन भक्तों के हृदय भवन पर आप विराजित हो जाइए। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करोति। क्यों? क्योंकि सकल संसार में जिसके हृदय पर भक्ति है, वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे धनी वही है। कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पे धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। संपूर्ण त्रिभुवन में वो लोग निर्धन होकर के भी परम धनवान हैं, जिनके हृदय पर भगवान की एकमात्र प्रिय भक्ति निवास करती है। क्यों? क्योंकि भक्ति के सूत्र में ही भगवान बंधना स्वीकार करते हैं। भक्ति के सूत्र में परमात्मा अपना श्री जो है वो लोक वैकुंठ लोक को छोड़ करके और भक्तों के हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे, धन्य है मुनीश्वरों, मैंने भगवान के इस भागवत की कथा के अलौकिक महिमा को प्रत्यक्ष देख लिया। अब ये बतलाइए कि के विशुद्ध्यंति वदन्तु मह्यम, इस भागवत के कथा से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, हे नारद जी महाराज, हे मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे देवर्षि, ये भागवत जो है पतितों को भी पावन कर देती है। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप कर्म करते रहते हैं, दुराचारी है, कुमार्गगामी है, क्रोधी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, सदा जो है क्रोध में जलते रहते हैं, कहते हैं यह कथा सुनने से वह भी पवित्र हो जाते हैं, अगर उस कथा को पूर्ण मनोयोग के साथ सुने और उसका मनन चिंतन करें। और ये हम ऐसे ही नहीं बतला रहे, इस विषय में हम आपको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं, जिसके सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। वो इतिहास क्या है? वही पंडित आत्मदेव जी की कथा, जिसमें धुंधकारी और गोकर्ण जी का पावन आख्यान है। और बड़ा सुंदर प्रसंग है, उसको हम अगले दिवस पर प्रवेश करेंगे। आज यहीं तक। प्रथम के 3 अध्यायों में महात्म के भक्ति ज्ञान वैराग्य 3 हैं, इसलिए 3 अध्यायों में इसका वर्णन है। और यहाँ पर 3 अध्याय पूर्ण हुए, इसलिए आप लोग अच्छे से भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये प्रथम जो है तो आप लोगों का प्रवचन अच्छा होना चाहिए। इसको अच्छे से चिंतन करके तैयार करिए, और फिर हम अगले दिवस प्रवेश करेंगे पंडित आत्मदेव जी की कथा, जिसमें धुंधकारी का भी वर्णन है, कैसे उसको मोक्ष हुआ और कैसे परम पद को प्रेत योनि में जाने के बाद भी, और गोकर्ण जी जैसे ज्ञानी महात्मा की उस तपस्या का प्रभाव, बड़ा अलौकिक आख्यान है। सब सुने हैं, सब जानते हैं, फिर भी ये भगवान की कथाओं का अलौकिक प्रभाव कितनी बार भी सुन लीजिए, ये कथा जो है हर बार सुनने में कुछ ना कुछ नया हमको प्राप्त होता है। पुराण उसी को कहते हैं कि जो पुरातन होकर के भी जीवों को नित्य नया संदेश उपदेश और जीवन जीने का संदेश प्रदान करे, उसको पुराण कहते हैं। पुरा पुराण पुराना हो करके भी जिसका भाव कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया नवीन उससे भाव उत्पन्न होते हैं, उसको पुराण कहते हैं। तो आइए, अब हम जो आप लोगों ने पिछले 24 घंटों में तैयार किया है श्लोक आदि, वो बारी बारी से सुनाएंगे। जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद आगे शिवानी मिश्रा जी हैं, उनके बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी के बाद श्रुति जी हैं, फिर हमारे शुभम उपाध्याय जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, सत्यम मिश्रा जी हैं, सत्यम मिश्रा जी के बाद तृप्ति पांडे जी हैं, उनके बाद
आकांक्षा शुक्ला जी हैं। आकांक्षा शुक्ला जी के बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं, पावनी जी हैं, निरंजन जी हैं, अनुपम तिवारी जी हैं, और उनके बाद नेहा किशोरी जी हैं, लव कुश कुमार शुक्ला जी हैं, इष्टि हैं, और कृष्णा हैं। कृष्णा का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो नहीं सुनाएंगे आज। हाँ, उनके बाद मयूर हैं। मयूर जी के बाद हर्षिता जी हैं, फिर रितु जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, हसमुख भाई हैं, और नाम तो ले चुके हैं, कुछ बचे होंगे तो मोहित जी जुड़े हुए हैं, है ना। और जिनका नाम नहीं लिए हैं, सची तिवारी जी हैं, बाद में ले लेंगे, रोशन जी हैं, अंकित जी हमारे हैं हरिद्वार से। सुनाइए, झाजी प्रारंभ करेंगे। अच्छा, मौसम के चलते बारी बारी सब जगह हो रही है तो झाजी शायद हो सकता है नहीं जुड़ पाए हैं, तो आगे सुनाए शुभम जी, प्रारंभ करिए। शुभम उपाध्याय जी। चलिए जल्दी जल्दी सुनाइएगा, सब लोग तैयार रहा करिए एकदम, जब श्लोक की बारी आया करे तो। माइक तो चालू करिए शुभम जी, बिना माइक के सुनाएंगे तो हम नहीं सुन पाएंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। चलिए। हाँ, जल्दी बोले ना गुरु जी, हमारे बड़ा हाँ, मेनिरे भगवत रूपम, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भगवते कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम कथम ब्रह्म कथम ब्रह्म कथम कथम ब्रह्म ब्रह्मन् दीन मुख। कथम ब्रह्म दीन कथम ब्रह्मन् दीनमुखं कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा कुतश्चागमनं तव भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। राधे राधे गुरुजी। हाँ शुभम जी, आपके गुरुजी साथी, कितनो टाइम दे रहे हैं ना। हम ये बोल रहे हैं आपके साथी सत्यम जी भी कथा साथ में आपके सीख रहे हैं। अब देखते हैं पहले व्यासपीठ पर कौन बैठता है। जी गुरुजी। हाँ, सत्यम जी को जानते हैं ना, जो पहुंचे थे आपके यहाँ पर। अरे भाई, हाँ, जो मीठा के बड़े प्रिय। उनको उनको आ- उनके साथ रह के उनको जानना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अब देखते हैं व्यासपीठ पर जल्दी बड़े कौन भाई बैठते हैं। हैं। हम तो चाहते हैं दोनों लोग जल्दी से जल्दी बैठे। अब देखते हैं। ठीक है, बाकी और तो देखिए सब भाई गुरु जी, हैं। आपके लिए शायद इनोग्रेशन कराए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जय हो प्रभु। ठीक है, शिवानी मिश्रा जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जयति जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनर्चनमेकं केवलं चाकलय्या रूपदं पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्म पुत्रमन्तास्मि। राधे राधे ठीक है, गुरु जी। बहुत अच्छा, बढ़िया है, मेहनत करिए आप लोग। अभी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कार वेबसाइट पर कि आप लोग जो भी कथा करेंगे, एक बार तो आप लोगों को अपने से ही करना पड़ेगा। उसके बाद जब हमको एक वीडियो मिल जाएगी ना, अच्छा कथा प्रवचन की, उसको हम वहाँ पर एम्बेड कर देंगे, और वीडियो लिंक का आदि के साथ, तो वहाँ से लोग जैसे संस्थान से, अभी हमारा संस्थान क्लासेस बस नहीं देता है, पूरा देश और लगभग 15 कंट्री पर अनुष्ठान की भी सेवा देना प्रारंभ कर दिया है। तो अनुष्ठान की सेवा बहुत लोग ले रहे हैं, मूल पाठ है, पूजा है, और अब ऐसी सेवा शुरू करेंगे कि यहाँ से लोगों को अच्छे अच्छे कथा प्रवक्ता भी मिलें। तो कुछ ऐसा बनाएंगे कि जहाँ से वो लोग सुनेंगे, उसमें उनकी ही वो होगी, सब लोगों को आपके वीडियो और नाम के साथ रहेंगे। उनको जिनका अच्छा लगेगा वो हमसे संपर्क करके बोलेंगे कि इनसे कथा कराना है। तो ये प्रयास है, राधा रानी कृपा करेंगी तो अच्छा होगा। बस मेहनत करते जाइए आप लोग, है ना। ये छोटा सा प्रयास है, बाकी आप लोग जब मेहनत करेंगे वैसे ही आपके पास बहुत अवसर आएंगे, ये हम विश्वास आपको दिलाते हैं। मेहनत में कमी मत करिएगा। ठीक है, आगे सुनाइए रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। उत्पन्ना द्रविणेशाः उत्पन्ना द्रविणेशाः वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता
वृंदावनश्च संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं ते धन्यं वृंदावनं ते ना धन्यम वृंदावनं ते ना भक्तिर्न। यत्र च भक्तिर्नेतृति यत्र च। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा प्रयास। और श्रुति आप सुनाइए। श्रुति जी, श्रुति जी नहीं जुड़ी हैं तो इष्टि आप सुनाइए। इष्टि, इष्टि नहीं सुन पा रही हैं। साध्वी नेहा जी, जी गुरु सुना रहे हैं सर। हाँ सुनाइए। जय श्री सीताराम गुरु जी। जयति जगति माया माया सस्य कायानवस्ति वचन से। वचन गुरु रचन जी में हम कर। मान वचन सत्य रचन ठीक में है, आप ऐसा करिए, आप अभी और उसको पढ़ते रहिए लगातार, और जब सबसे सुन लेंगे तब एक बार और आपको मौका देंगे, ठीक है। जी। साध्वी नेहा जी आप सुनाइए, फिर सत्यम जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भो साधो क्षणं तिष्ठामचिन्तामपि नाश्य अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तन्यो मतो ज्ञानवैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए सुनाइए सत्यम जी, माइक चालू कर लीजिए। कथं ब्रह्मणदीनुखं कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव अहं तु पृथिवी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता सा परिग्रह भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मा चिन्तामपि नाशया अहं भक्तिरिति ख्यातो इमो मे तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे निजर्जरो। राधे राधे गुरु। याद है कि देख के सुना रहे हो? याद है। हाँ, अभी टेस्ट होगा तो आंखें में पट्टी बंधवा के सुना करेंगे, तब पता चलेगा याद है कि नहीं सब लोगों को। चलिए आगे सुनाइए। इनके बाद रितु जी हैं, रितु आप सुनाइए। और फिर हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिः वर्षन्ति भूतानां प्रणिनं जीवनं पयः क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणं ततो न जायते शङ्कणा व्रजनाथ तत्त्वाज मे एकादश्याम निराहार संभ्यर्च जनार्दम् स्नानं तुं नन्दस्तु कालिन्दया द्वादशा जलम विशतः। राधे राधे गुरु जी। थोड़ा और मेहनत करिए। अखिलेश द्विवेदी जी, पावनी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणीन वा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च यत्फलं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। इनके बाद आप सुनाइए पावनी जी, पावनी जी के बाद अनुपम तिवारी जी, फिर निरंजन जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी।